नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर टेक्निकल असिस्टेंट का भर्ती होने वाला है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CSIR CBRI 8/2023। दोस्तों, टोटल जॉब वैकेंसी 24। इसमें UR कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, OBC NCL के लिए 7 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट। दोस्तों, क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज पोस्ट कोड एंड क्वालिफिकेशन। दोस्तों, आप जब अप्लाई करोगे तो पोस्ट कोड की हिसाब से आप अप्लाई करोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। आपको पोस्ट कोड पहला जो है TA 20231 पोस्ट के लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी। 3 साल का फुल ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए और विद 60% मार्क के साथ, और 2 साल का आपका जो जिस स्ट्रीम पे आप डिप्लोमा लोगे उस पर 2 ईयर का रिलेवेंट फील्ड पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, ये नहीं है तो फिर अगर आपका पास 2 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो 2 साल का डिप्लोमा है ना, ये फुल टाइम कोर्स 2 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 साल की कोर्स के लिए भर्ती हुए, 2 साल हुए, उसके बाद 1 साल बाकी रह गए, ऐसा नहीं है। जो लोग 2 साल की डिप्लोमा कोर्स के लिए ही भर्ती होते हैं, ऐसा होना चाहिए। इसमें सेम 60% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर का रिलेवेंट फील्ड पर एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों, सेकंड पोस्ट कोड TA 20232 के लिए आपको डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, 3 ईयर का फुल ड्यूरेशन डिप्लोमा। यहाँ पर भी सेम अगर किसी ने 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स के लिए अप्लाई किए थे और कोर्स कंप्लीट किया 60% मार्क के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में है TA 20233। यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, फुल टाइम ड्यूरेशन 3 साल का, 2 ईयर फील्ड 60% मार्क के साथ और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। दोस्तों, यहाँ पर भी सेम अगर आपने फुल टाइम 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई किए थे और कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन में TA 20234, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी। इसमें भी 3 साल का फुल ड्यूरेशन विद 60% मार्क के साथ, 2 ईयर का रिलेवेंट फील्ड पे एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर सेम यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, अगर आपने 2 साल के डिप्लोमा कोर्स की फुल कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में TA 20235, इसके लिए डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 3 साल का फुल ड्यूरेशन होना चाहिए 60% मार्क के साथ। यहाँ पर भी सेम है, अगर आपने 2 साल का फुल टाइम का डिप्लोमा किया है 2 साल के कोर्स की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 60% मार्क के साथ। नेक्स्ट दोस्तों, TA 20236, यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों TA 20237, यहाँ पर जो कोर्स चाहिए आप लोगों को, डिग्री चाहिए BSc केमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट विद 60% मार्क के साथ, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अपनी रिलेवेंट डिसिप्लिन पर। नेक्स्ट आता है दोस्तों BSc या फिर BSc इन केमिस्ट्री 60% मार्क के साथ विद फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट कोड TA 20238, जिसका BSc इन फिजिक्स विद 60% मार्क के साथ या फिर BSc फिजिक्स या फिर किसी भी रिलेवेंट डिग्री 60% मार्क्स के साथ और फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, नेक्स्ट TA 20239, इसके लिए BSc इन जियोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट, इसके बराबर कोई डिग्री विद 60% मार्क के साथ और 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर BSc जियोलॉजी 60% मार्क के साथ और 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, नेक्स्ट TA 2023110, इसके लिए आपको चाहिए BSc कोई भी कोई किसी भी BSc स्ट्रीम पर 60% मार्क के साथ एंड BLIB-SC। ये डिग्री मैंने पहली बार सुना है, जिन्होंने किया है उनको तो मालूम ही होगा। दोस्तों, सैलरी आप लोगों को मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 पर मंथ की सबसे बेसिक पे के आपको सैलरी मिलेगा। दोस्तों, एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर और एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST PWD सबको, जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी से आपको। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन आ गया था, कॉल स्क्रीन पे आ गया, माफ़ कीजिएगा।
दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD महिला एंड CHIR का जो एम्प्लॉई और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर आप लोगों को देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी देना है वो SBI के थ्रू देना है। फीस बाया SBI कलेक्ट एंड टेक ए प्रिंट आउट। अब जब SBI में पैसा दोगी उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है ट्रांजेक्शन का। इसको आपको जब आप अप्लाई करोगी, यहाँ पर दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट जब सेंड करोगे हार्ड कॉपी तो ये ट्रांजेक्शन रिसिप्ट कॉपी आपको चाहिएगा। 100 रुपये का जो एप्लीकेशन फ़ी आप जमा करोगे उसका ट्रांजेक्शन जो रिसिप्ट कॉपी है उसको आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ जोड़ के। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, कोई डाउट नहीं है। जॉब लोकेशन रूरके उत्तराखंड। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन एंड ट्रेड टेस्ट। अब रिटन एग्जाम होगा और आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उस ट्रेड में आपका लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 पेपर में एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आप अगर पेपर एग्जाम देने के बाद अगर क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट पेपर 2 में जाओगे, पेपर 2 क्वालिफाई करने से आप पेपर 3 में जाओगे। इस टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों पेपर एक साथ एग्जाम होगा एवरेज मार्क की हिसाब से आपको सिलेक्शन, ऐसा नहीं। आपको हर पेपर में क्वालिफाई मार्क के हिसाब से जाना करोगे। दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क जो CSIR अथॉरिटी के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, कितना मार्क्स होने से आप पास करोगे। दोस्तों एग्ज़ाम जो मोड होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एग्ज़ाम का मीडियम होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जो कंफर्टेबल हो आप उसी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस इंग्लिश का जो पार्ट है वो इंग्लिश ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होगा 3 पेपर में 200 क्वेश्चन होगा और टोटल टाइम होगा एलोटेड 3 घंटे का। दोस्तों यहाँ पर आप पेपर 1 के लिए आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट होगा, पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपको 50 MCQ होगा, 50 MCQ का 100 मार्क, यानी एक MCQ 2 मार्क करके। और यहाँ पर कोई दोस्तों पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में 100 आंसर कर सकते हो, गलत होने से भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। दोस्तों पेपर 2 में आपको मेंटल एबिलिटी में जो सिलेबस है वो देख सकते हो, इंक्लूडिंग इसमें आएगा आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट। इस टाइप की मेंटल एबिलिटी से आपका MCQ किया जाएगा। दोस्तों पेपर 2 में आएगा सब्जेक्ट आएगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस का 25 MCQ, जिसमें आपको आएगा 75 मार्क, यानी पर MCQ 3 मार्क करके। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक जब आप गलत होता है आपका तो 1 मार्क काटा जाएगा। और इंग्लिश पार्ट में भी 25 MCQ आएगा, 75 मार्क, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क काटा जाएगा एक गलत जवाब के लिए। दोस्तों पेपर 3 में आपका सब्जेक्ट है कॉमन सब्जेक्ट, कॉन्सन सब्जेक्ट। आप जिस विषय के लिए अप्लाई करोगे, जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन आपने अर्जित किया है, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेसिस करके 100 MCQ किया जाएगा। यहाँ पर भी 3 मार्क करके 100 MCQ में आपको 300 मार्क। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 7 जनवरी ऑनलाइन का, 7 फरवरी के बीच में आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 20 फरवरी के बीच में आप लोगों को हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकल के उसको हार्ड कॉपी जितना भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन के साथ जोड़ के आपको सेंड करना होगा। दोस्तों हार्ड कॉपी सेंड करने का जो पोस्टल एड्रेस है वो पोस्टल एड्रेस है डायरेक्टर CSIR CBRI रूरके, सेंड करना होगा। दोस्तों सेंड करते वक्त आपको मैं जो बताना है, आपको जो एप्लीकेशन आप स्कैन करके डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन में आपको एक आपकी रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चिपका देना है और उसके ऊपर से एक सिग्नेचर करके देना है, ठीक है। और आपका जो 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट भेजोगे, मार्कशीट वगैरह, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके नीचे आपको पेन से अंडरलाइन करके देना है ताकि उनको ढूंढने में जल्दी हो जाए। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से अब वो डेट ऑफ बर्थ के नीचे एक अंडरलाइन करके आपको देना है। आप लोग नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, हिंदी में भी पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन, इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है, जो आपके कंफर्टेबल हो आप देख सकते हो। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट cbri.res.in। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया। आप ओपन करोगे तो पहले इंग्लिश नोटिफिकेशन आएगा, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो हिंदी नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो और अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगे वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब करके मेहनत का फल दे दीजिएगा। थैंक यू।